होता तो आज दिल्ली शांत नहीं होता था। ये चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए पांडे साहब ने चैलेंज किया है कि ब्राह्मण बाहर से आए, उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको प्रूव कीजिए। खरा साहब आप क्या कहेंगे? मैं दो मुद्दे पर कहना चाहता हूँ। पहला मुद्दा नितिन राउत का तो मैं सेकंड मुद्दा लूंगा। नितिन राउत वो तो बहाने नाम लिए है, नितिन राउत कोई बात नहीं है। नितिन राउत कोई अम्बेडकरवादी नेता नहीं है, वो गांधीवादी नेता है। नहीं वो कुछ भी रहे, वो मुद्दा नहीं है। अपना विषय क्या है, उन्होंने अपने सिद्धांत को वो त्याग उनके दिया, बहाने से हो माफी गया मांगा ब्राह्मणों के सामने। तो वो कोई जो सरेंडर होता है वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। अभी मुद्दा है 21 मई 2001 को डीएनए टेस्ट हुआ डॉक्टर माइकल वामशत का। इसकी खबर केवल एकमात्र अंग्रेजी अखबार में आई। पांडे जी की उम्र काफी बड़ी है, उन्होंने पढ़ा होगा, मगर ब्राह्मण लोग जानबूझकर अनजान बनते हैं और लोगों को नहीं बताते। टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई की खबर है, इंडियन अपर कास्ट मेल्स आर मोर यूरोपियन सेज अ डीएनए स्टडी। 1995 से लेकर 2001 तक डीएनए टेस्ट हुआ और इसमें यह कंक्लूजन आया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 15% लोग हैं, इनका डीएनए एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी के साथ नहीं मिलता, इनके औरतों का डीएनए भी उनके साथ नहीं मिलता, और इनका डीएनए काला समंदर के किनारे यूरेशिया नामक देश से मिलता है। ये डीएनए रिपोर्ट है, इसको सभी भारतीय भाषा में हमने छापा। ये चैलेंज है, गूगल में अवेलेबल है। दूसरा रिपोर्ट आया 2018 को रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2021-2020 चल रहा है, 2019 में एक रिपोर्ट आया जिस पर मीडिया ने बहुत चर्चा किया, वसंत शिंदे को लेकर, राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट। अगस्त 2018 में एक बड़ा रिपोर्ट आया 117 साइंटिस्ट लोगों का, 117 साइंटिस्ट लोगों का रिपोर्ट आया, वर्ल्ड लेवल पर पब्लिश हुआ, जिसका टाइटल है द जीनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया। ये 117 साइंटिस्ट लोग थे, जिसमें वसंत शिंदे भी एक एज ए मेंबर थे, वो कोई डीएनए साइंटिस्ट नहीं है। इस रिपोर्ट का कहना है 2018 के कि ब्राह्मणों का भारत में आगमन ईसा पूर्व 2000 में हुआ, यानी आज से 4000 वर्ष पहले उनका भारत में आक्रमण हुआ। इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का पीरियड भी यही है, इन्हें खत्म किया गया। मॉर्टिमर व्हीलर ने जो एक्सकवेशन किया था 1960 में, वहां ऐसे कई कंकाल मिले जहां पर कुल्हाड़ी के घाव थे। मॉर्टिमर व्हीलर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अभी डीएनए ने कह दिया ब्राह्मणों का आगमन ईसा पूर्व 2000 हुआ। राखी गढ़ी जो डीएनए हुआ 2013 से चल रहा था, इसके ऊपर नीरज राय और वसंत शिंदे को आरएसएस के मोहन भागवत ने हायर किया और हायर करके उसको स्टेटमेंट दिलाया कि आर्य लोग बाहर से नहीं आए हैं, आर्य लोग यहीं से बाहर गए और वहां से 1000 साल के बाद वापस आ गए। अभी ये जो फेक स्टोरी थी उसका टाइटल है, और उसका टाइटल भी आप लोगों को इस बहाने बताना चाहता हूं। वो सेल इंटरनेशनल जर्नल में राखी गढ़ी डीएनए पब्लिश हुआ, उसका टाइटल है एंड एशियन हड़प्पन जीनोम लैक्स एनेस्ट्री फ्रॉम द स्टेपे पैस्टोरलिस्ट और ईरानियन फार्मर्स। इसके हेडिंग में ही ये है कि जो हमने 16 कंकाल ढूंढे, उसके अंदर हमने यूरोप में इसको डीएनए को भेजा, उस कंकाल में हमें ईरानियन फार्मर्स का डीएनए नहीं मिला और स्टेपे पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए नहीं मिला। स्टेपे पैस्टोरलिस्ट क्या है? भारत की 130 करोड़ लोगों के ब्राह्मण बता नहीं रहे। ये स्टेपे पैस्टोरलिस्ट वर्तमान जो ब्राह्मण है, इनकी मातृभूमि यूरेशिया का नाम है। हेडिंग में ही पता चल रहा है कि ब्राह्मणों का डीएनए राखी गढ़ी में नहीं मिला। 2001 में डीएनए पता चला, नहीं मिला। अब डीएनए से पता चल गया भारत ब्राह्मण भारतीय नहीं है, ब्राह्मण यूरेशियन है। चाहे उसमें अच्छा ब्राह्मण, इनके मुताबिक अच्छा ब्राह्मण का भी डीएनए विदेशी है और बुरे ब्राह्मण का भी डीएनए विदेशी है। मुझे एक बात बताइए, आपने बोला ब्राह्मण यहाँ 2000 ईसा पूर्व में आए, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, आपकी बात आप ही जो बोल रहे हैं 375 से 283 ये समय है चाणक्य का। इन्होंने 2000 ब्राह्मण कौन टॉपिक डीएनए के साथ अरे नहीं है। तो आप बोल रहे हो 2000 ईसा पूर्व में ब्राह्मण आए, तो इससे ज्यादा मैं और क्या विचार करूँ? आप क्या बात कर रहे हैं? ब्राह्मण तो यहाँ के है ही थे। कहाँ से आए हो? यहीं से। वो नहीं यहाँ के,
आपके बोलने से थोड़ी आपने बोल दिया हो कायदा कानून है क्या? कर दिया कि हो सकता है कि आप ही बाहरी हो, दूसरी बात, इसलिए आपको डर लग रहा है कहीं हमको बाहरी न बोला जाए, इसलिए अगले को बाहरी बोलते जाओ। ये आप देखिए, कुछ लोगों की वजह से अपने हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था में गड़बड़ेशन हो रहा, सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप कुछ लोग पहली बार मुंह खोला कांग्रेस में ये रहते देखिए, हुए नितिन राउत ने पहली बार अभी भाऊ साहब ने जो बोला, आप इनके उसमें आपत्ति में आ गए। आपका तो अपना ही अपनी मुर्गी अपनी टांग वाला काम है, ऐसा नहीं। नितिन राउत का विरोध किया तो ये बात को हम समझ सकते। आरएसएस के लोगों ने दलाल लोगों को आगे किया, फिर नितिन राउत ने देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ब्राह्मण किसी पार्टी या किसी समाज विशेष का पेटेंट नहीं है। ब्राह्मण सभी पार्टियों में सभी